हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में माध्यक ज्ञात करना। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको बहुलक निकालना बताए थे। आज की इस वीडियो में हम आपको माध्यक निकालना बताएंगे, जिसको मीडियन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है मैंने माध्यक मीडियन ज्ञात करना। अब ये माध्यक आपको कई तरीके से निकाला जाएगा। देखिए, जब यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं, ये जब सम होंगी, सम मतलब 2 4 6 8 10, जब सम संख्या होंगी तो फार्मूला कौन सा लगेगा, और जब संख्याएं विषम होंगी तो फार्मूला कौन सा लगेगा। और जब संख्याएं सम या विषम हो तो ठीक है, लेकिन जब सारणीबद्ध दिया हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा, तो ये लगेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये तरीका हम बताएंगे। ये लिखा माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन स्मॉल f इंटू स्मॉल h, है ना। ये सारणीबद्ध है, जब अभी सारणी बनाएंगे तो बताएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल में लिखेंगे संख्याओं या आंकड़ों को आरोही क्रम आरोही आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर ये हो जाएगा। तो देखिए कितने हैं आरोही क्रम में, क्या होता है छोटे से बड़ा जाता है ना, तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा, लिखेंगे 12, जो जितनी बार इसको लिखेंगे उतनी ही बार 14 हो गया, उसके बाद 19 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, फिर 25, फिर 25, फिर उसके बाद और कुछ बचा है 28। काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, n = 9। 9 क्या होता है, ऑड होता है या इवन होता है, मीन्स सम होता है या विषम। तो ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको पता होगा कि दिस इज नंबर ऑड, है ना। क्या हो जाएगा, विषम। जब विषम होता है तो हम माध्यक के हमारा जो फार्मूला होता है देख लीजिएगा अच्छे से, माध्यक बराबर n+1/2 वा पद, ये विषम के लिए फार्मूला होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो n का मान कितना है 9 और +1 और बटे 2, ये कितना हो जाएगा वा पद। ठीक है, तो 9 कितना होगा 10, 10 बटे 2, 10 × 10, 10 × 10, सॉरी 10 × 10, हाँ 2 5 10 है ना। तो ये 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो पांचवा पद आप देख सकते हैं, पांचवा पद हमारा जो आरोही क्रम में लिखा है, आरोही क्रम में जो 5वें नंबर पर आएगा वो हमारा आंसर होगा। 1 2 3 4 5, 5 नंबर कौन आ रहा है, 20 आ रहा है, तो 20 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये किसके लिए है, जब हमारी संख्या विषम दी होती है तब आपको निकालना होता है। ठीक है, अब इसी तरह देखिए ये क्या है, अब ये हमको निकालना है। तो देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6, हालांकि ये सम में है लेकिन हमको ऐसे नहीं लिखना है, पहले इसको हमें आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। हल, और हल के बाद लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, है ना। आरोही क्रम में लिखने पर तो देखिए कैसे लिखा जाएगा आरोही क्रम। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी 8, फिर उससे बड़ी 10, फिर सबसे बड़ी 12, कितने डिजिट 6 है, ये हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो n बराबर 6 जो कि एक सम संख्या है। जब ये होता है तो हम लेंगे फार्मूला माध्यक बराबर n+1/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ये n/2वां पद हो जाएगा ना, n/2वां पद हो जाएगा, n/2 प्लस वां पद हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ये बराबर होता है, यहाँ लिखेगा माध्यक बराबर ऐसे। ठीक है, तो अब देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा n/2वां पद, हाँ ठीक है, n/2वां पद हो जाएगा ना, n/2वां पद हो जाएगा, फिर
n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2, ये किसके लिए लगेगा, सम के लिए लगेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाना इसको। यहाँ पर तो n का मान रखो 6, तो ये हो जाएगा 6/2 वा पद हो जाएगा प्लस फिर 6/2 प्लस वा पद हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3वां पद हो गया। चलिए 3वां पद हो गया प्लस फिर 3 और ये कितना हो जाएगा, 4वां पद, 4वां पद फिर कितना हो जाएगा बटे में 2। तो 3वां पद और 4वां पद अब अपने आइए उदाहरण में, यहाँ पर एग्जाम्पल में सॉरी आरोही क्रम के बाद तो तीसरा पद क्या है 1 2 3, 3 नंबर पर कौन है 7 आया है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4 पे कौन आ रहा है 7 के बाद 8 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। 8 सब 15 हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 2 कितना बचेगा 7.5। ये हो जाएगा आपका आंसर, किसके लिए सम के लिए हो जाएगा, क्योंकि 15 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक सम के लिए या विषम के लिए आपको समझ में आया होगा कि निम्न आंकड़ों का हम माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको इस सारणी के लिए माध्यक निकालना बता देते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि मैं सारणी जो आपका सारणीबद्ध दिया होगा मैं उससे आपको माध्यक निकालना बताऊंगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सारणी वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका से माध्यक ज्ञात करना। तो वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और बारंबारता दिए हैं 8, 12, 20, 40, 15, 5। तो ये यहाँ से आपको आंसर ऐसे करना है जैसे मैं बताता हूँ कि आप सारणी बनाएंगे, सारणी में वर्ग अंतराल आपको दिया होगा वही नोट करेंगे, बारंबारता हमको सबसे बारंबारता निकालनी है, वो कैसे निकालते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो बारंबारता लिखे है वो वहां पर उठा करके आप यहाँ पर लिख दीजिए, लिख दिए। ठीक है, देखिए ये 8 हो गया। अब देखिए ये क्या करना है, हमें 8 और 12 ऐड कर देना, कितना होगा 20, 20 और 20 ऐड करिए 40 होगा, 40 और 40 ऐड करेंगे 80 होगा, 80 और 15 ऐड करेंगे 95, 95, 95 में 5 ऐड करेंगे 100 आ जाएगा। ये ध्यान रखना, जितना हमारा संचय बारंबारता का लास्ट डिजिट आया है उतना ही सबको ऐड करने पर यहाँ आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो आप यहाँ पर इन सभी को ऐड करके देख लीजिए 100 आएगा। देखिए 12, 20, 20, 20, 40, 40, 40, 80, 80 और 5 85, 85 और 5 कितना 90, 90 और 10 100, ये हो जाएगा। देखिए बराबर आ गया, ये बराबर आ गया। तो हम यहाँ पर अब पहले आप मान लिखिए, क्योंकि यहाँ से मान लीजिए। देखिए क्या करना है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वो हमेशा f का मान होता है। तो बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, देखिए 40 है, तो 40 किसका मान हो जाएगा f, और इसके जस्ट ऊपर एक जाएंगे, यहाँ पर ये किसका मान हो जाएगा, ये c हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे, अब ये आया, ठीक है, तो यहाँ से n/2 पहले निकाल लीजिए यहाँ से। तो n/2 पद हमें जब निकालना होता है n/2 पद, तो n कितना है 100 आया है, 100 हो जाएगा और बटे में 2 कितना आएगा 50, ये हमारा 50वां पद होगा। तो 50वां पद, अब आपको 50वां पद देखिए कहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर इसमें काउंट कीजिए 12, 20, 20, 20, 40, अभी 50 नहीं है। जब इसमें आप 40 ऐड करेंगे तो इसके और इसके बीच आएगा 50, क्योंकि ये 40 और 40, 40, 80, 80 और 40 के बीच में तो 50 आता है। तो जो f का मान होता है उसके जस्ट सामने ये आपका l का मान हो जाएगा, ये CF हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे l बराबर इसके सामने कितना आएगा 30, ये हो जाएगा 30 का मान। CF बराबर कितना हो जाएगा 40। H बराबर मैंने बताया था ना कि वर्ग अंतराल में जो इनके बीच अंतर होता है वो अंतराल होता है। 20 में 10 घटाइए 10 बचेगा, 30 में 20 घटाइए 10 बचेगा, तो अंतराल कितना आ रहा है 10। और f का मान फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 40, तो ये हो गया 40। अब ये मान उठा करके इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माध्यक बराबर l का मान कितना है, देखिए l का मान है 30 प्लस n/2 कितना है, n/2 आया था 50 है ना, 50वां पद ये हो जाएगा माइनस, इसको बाहर रखिए है ना। और उसके बाद क्या है CF का मान कितना है 40
और बटे में f का मान कितना है, f का मान 40, ये हो जाएगा इंटू h कितना है 10। तो यहाँ से आप देख लीजिए आंसर आ जाएगा अभी 30 प्लस 50 में 40 माइनस कीजिए 10 हो जाएगा, और बटे में 40 इंटू 10 हो गया ना। तो यहाँ से क्या है जी, ये और ये कट जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 30 प्लस 10 एकम 10 और 10 बटे 4, तो ये कितना हो जाएगा, आप यहाँ करके देख लीजिए, इसको डिवाइड कर दिए 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 4 बदले 20, ये हो जाएगा 30 प्लस 2.5, ऐड करके देख लीजिए 32.5, ये हो जाएगा आंसर, है ना। क्योंकि जब आप 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, और 2.5 को जब 30 में ऐड करेंगे तो 32.5 आंसर आपका आ जाएगा ना। ये रहा आपका सारणीबद्ध तरीके से माध्यक ज्ञात करना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो मैंने आज की इस वीडियो में हम आपको सम और विषम के लिए माध्यक बताया है, और सारणीबद्ध तरीके से माध्यक निकालना मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको माध्यिका निकालना बताएंगे, ठीक है। ये तो माध्यक है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में माध्यिका निकालना बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।